24 दिनों तक चलने वाला एक पैदल मार्च, 390 किलोमीटर की दूरी और अंत में सिर्फ एक मुट्ठी नमक। इतिहास की किताबों में इसे दांडी मार्च कहा जाता है। लेकिन अगर आप उस सुबह 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में होते तो ये आपको कोई महान आंदोलन नहीं लगता। वहां कोई हथियार नहीं थे, कोई नारेबाजी नहीं, कोई उग्र भाषण नहीं। बस 61 साल का एक दुबला पतला आदमी लाठी के सहारे खड़ा और उसके पीछे 78 लोग। ब्रिटिश साम्राज्य जो आधी दुनिया पर राज कर रहा था, उसे शायद हंसी आ रही थी। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये कहानी नमक की नहीं है, ये कहानी सत्ता के अहंकार की है और उस क्षण की जब एक साम्राज्य पहली बार सच में डर गया। अब जरा पीछे चलते हैं। 1930 का भारत। अंग्रेजों का राज मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला हो चुका है। कर बहुत ज्यादा हैं, आजादी की मांग बढ़ रही है और सबसे अजीब बात, अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगा रखा है। नमक जो अमीर गरीब, किसान मजदूर, हिंदू मुस्लिम सबको रोज चाहिए। समुद्र के किनारे रहने वाला गरीब भी अपने हाथ से नमक नहीं बना सकता, क्योंकि कानून कहता है नमक बनाना अपराध है। ये कानून सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये मानसिक गुलामी का कानून था और गांधी इसे समझते थे। कांग्रेस के भीतर कई नेता चाहते थे तेज आक्रामक आंदोलन, कुछ चाहते थे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, कुछ कर न देने का अभियान। लेकिन गांधी ने चुना नमक। सुनने में मामूली लगता है, लेकिन यही गांधी की रणनीति थी। वे जानते थे अगर आप सत्ता को सीधी चुनौती देंगे तो वो ताकत दिखाएगी, लेकिन अगर आप उसके सबसे छोटे कानून को तोड़ेंगे तो उसकी नैतिकता उजागर हो जाएगी। 31 जनवरी 1930 गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखी। कोई धमकी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस साफ शब्दों में कहा, अगर नमक कानून नहीं हटाया गया तो मैं सविनय अवज्ञा शुरू करूंगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा ये बूढ़ा आदमी क्या ही कर लेगा। 12 मार्च को मार्च शुरू हुआ। हर दिन गांधी लगभग 15 से 20 किलोमीटर चलते। गांव-गांव लोग जुड़ते गए, किसान, महिलाएं, मजदूर। कोई आदेश नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक दृश्य था। एक आदमी चल रहा है और देश उसके पीछे चल पड़ा। अंग्रेज अफसर असमंजस में थे। गिरफ्तार करें तो क्या आरोप लगाएं? नमक बनाने की साजिश। मार्च चलता रहा। अखबारों में तस्वीरें छपने लगीं। दुनिया पहली बार भारत को ऐसे देख रही थी, न हिंसक न गिड़गिड़ाता, बस शांत और अडिग। 6 अप्रैल 1930 सुबह का समय, दांडी का समुद्र तट। गांधी नीचे झुके, गीली रेत से नमक उठाया। कानून टूट चुका था और उसी पल ब्रिटिश सत्ता की नैतिक हार शुरू हो गई। इसके बाद जो हुआ वो अक्सर शांत आंदोलन कहकर छोटा कर दिया जाता है। असल में देश भर में आग फैल चुकी थी। लोग खुद नमक बनाने लगे, महिलाएं जेल जाने लगी, किसानों ने कर देना बंद किया, सरकार ने दमन किया, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां। धारसना सॉल्ट वर्क्स पर निहत्थे सत्याग्रहियों को बेरहमी से पीटा गया। वे भागे नहीं, वार किया गया और वे गिरते रहे। ये दृश्य दुनिया ने देखा। अमेरिका और यूरोप के अखबारों में ब्रिटिश राज की छवि बदलने लगी। ये अब सभ्य शासन नहीं था, ये खुला दमन था। विडंबना यह है कि दांडी मार्च ने तुरंत आजादी नहीं दिलाई। गांधी गिरफ्तार हुए, कांग्रेस दबाई गई, लेकिन कुछ और टूट चुका था, डर। ब्रिटिश सरकार समझ गई कि यह देश अब आदेश से नहीं चलेगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। नमक कानून पूरी तरह नहीं हटा, लेकिन भारतीयों को नमक बनाने की छूट मिली। छोटी सी जीत, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ी, क्योंकि अब सवाल नमक का नहीं था। सवाल यह था कि अगर एक कानून टूट सकता है तो बाकी क्यों नहीं। दांडी मार्च ने यह साबित किया कि सत्ता सिर्फ बंदूक से नहीं चलती, वो लोगों की सहमति से चलती है। और जब वो सहमति टूटती है तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी कमजोर पड़ जाता है। आज जब हम दांडी मार्च को याद करते हैं तो अक्सर उसे एक शांतिपूर्ण आंदोलन कहकर सुरक्षित बना देते हैं, लेकिन असल में ये एक खतरनाक विचार था कि आम आदमी कानून तोड़ सकता है और सही हो सकता है।
तो सवाल ये नहीं है कि गांधी ने नमक क्यों उठाया। सवाल ये है कि आज अगर कोई सत्ता हमारी ज़रूरतों पर अधिकार जताए तो क्या हम उसे उतनी ही शांति से और उतनी ही साहस से चुनौती दे पाएंगे, या दांडी मार्च सिर्फ इतिहास बनकर रह गया है।